दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने भक्ति काल डॉक्टर पूर्णचंद टंडन का वसनीय प्रश्न में भाग 5 बताए थे। आज 151 नंबर प्रश्न बताएंगे। बरवय छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया? तुलसी, रहीम, कबीर तो सूरदास तो रहीमदास ने किया। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। पद्मावत को अनियोक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय रामचंद्र शुक्ल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 53 नंबर देखेंगे। कवित विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? घनानंद, कबीर, रामानंद, तुलसीदास तो तुलसीदास जी हैं। काहे बिनु रहे न परत कहे राम, राम न परत पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य से ली गई है? काव्यांश काव्य ग्रंथ की है तो रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, माफ कीजिएगा, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका तो विनय पत्रिका से लिया गया है। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। योग चिंतामणि किसकी रचना है? शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य तो रामानंद का है। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की? 1580 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1600 ईस्वी तो 1574 ईस्वी। किस कवि के हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रामानंद तो तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। आगे देखिएगा। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोसाई जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तुलसी ने कलयुग का मानस के कौन कांड में किया है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड तो अरण्य कांड में किया है। 160 नंबर प्रश्न देखेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य तो वल्लभाचार्य। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? अद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, राजमार्ग, दास्य मार्ग तो इसका जो है पुष्टि मार्ग है। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। निम्न में से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य जी ने नहीं की है? आसक्त जीव, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव तो आसक्त जीव है। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई? अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई? वल्लभाचार्य किसने की? अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? 1556 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1442 ईस्वी, 1585 तो 1556 ईस्वी। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। अष्टछाप की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ, रामानुज तो विठलनाथ ने की। सूरदास किसके शिष्य थे? विठलनाथ, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, वल्लभाचार्य तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, सूरदास, विठलनाथ, परमानंद दास तो विठलनाथ थे। अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रस प्रकाश, भाव प्रकाश, भक्त नामावली, भक्तमाल तो भाव प्रकाश में की गई है। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य, जैमिनी, पतंजलि, कणाद तो वल्लभाचार्य है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? सिंहग्राम, मथुरा, दिल्ली, वृंदावन तो सिंहग्राम में हुआ। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व किस भाव की भक्ति करते थे? साध्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव तो दास्य भाव। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे। विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवान धरे, सूर कवित सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। आदि पंक्ति किसकी है?
सूरदास, नाभादास, नंदचाल, ब्रह्मचार्य। तो इसके पंक्ति के रचनाकार हैं नाभादास। आगे दोस्तों देखेंगे 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। 72 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? नंददास, सूरदास, नाभादास, शीत स्वामी। तो नाभादास। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, परमानंददास, शीत स्वामी। तो सूरदास की। 74 नंबर प्रश्न देखेंगे, दृष्टिकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, राधा केली। तो साहित्य लहरी में है। 75वां प्रश्न देखेंगे, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा? द्वादश स्कंद गीता, भगवद गीता का 10वां स्कंद, उपनिषद। तो भगवद का 10वां स्कंद। 76वां प्रश्न देखेंगे, अनुखन माधव माधव सुमरित शोभ सुंदर भेल मधाई किसकी पंक्ति है? विद्यापति, सूरदास, मीराबाई, रसखान। तो विद्यापति की है। 77 नंबर प्रश्न देखेंगे, जिस प्रकार रामचरित मानस का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी के वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। किसकी पंक्तियाँ? हरिहरि प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरत्यायन, डॉक्टर नगेन। तो रामचंद्र शुक्ल हैं। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ थोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्तियाँ हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, पारसनाथ तिवारी, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल। 79 नंबर प्रश्न देखेंगे, रसमंजरी के रचयिता कौन है? तो रसमंजरी के रचयिता धर्मदास, सूरदास, नंददास, कृपा राम। तो नंददास हैं। आज इस श्रृंखला के आखिरी प्रश्न देखेंगे 180 नंबर, ताहि छन उदराज उदित रस रास सहायक कुमकुप मंडित बदन प्रिया जनुनागर नायक। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? तो सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई। तो दोस्तों नंददास हैं। आगे कल बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।